तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, है ना। तो इसमें क्या कहता है प्रूव्ड दैट, ये सारे क्वेश्चन बच्चों प्रूव्ड दैट वाले हैं, PROVED, प्रूव्ड दैट, या फिर सिद्ध कीजिए कि cos 45 माइनस ए cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए और साइन 45 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो प्यारे बच्चों हल करके हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है cos 45 माइनस ए और फिर cos 45 डिग्री है बच्चों, डिग्री माइनस बी और फिर माइनस का साइन 45 डिग्री माइनस ए और फिर बच्चों है साइन 45 डिग्री माइनस का बी। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से वही बात आ गई, आपको क्या है फार्मूला पहचानना है। ये कौन सा पैटर्न है बच्चों, ये तो मुझे कॉस का पैटर्न दिखाई दे रहा है बच्चों, पहले कॉस कॉस एक साथ और फिर माइनस के बाद साइन साइन एक साथ। तो कुल मिला के ये पैटर्न जो है ये कॉस का पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे अपने पास अगर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था बच्चों, क्या होता है कॉस कॉस एक साथ तो कॉस ए और कॉस बी, प्लस है तो उल्टा माइनस और साइन साइन एक साथ मतलब साइन ए और साइन बी। कहने का मतलब ये है बच्चों अगर हम कॉस राम है ना अब प्लस सीता की बात करें तब भी क्या हो जाएगा कॉस राम है ना और कॉस सीता, प्लस है तो माइनस लगा दो, कॉस के बाहर उल्टा होता है बच्चों साइन राम और क्या कर दो साइन सीता। कहने का मतलब यहाँ ए के स्थान पे कुछ भी हो सकता है और बी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का कि कॉस ए कॉस बी, तो ये कॉस ए के स्थान पे दिखाई दिया मुझे बच्चों और ये कॉस ये बी के स्थान पे दिखाई दिया। मतलब जैसे ए के स्थान पे राम है वैसे ए के स्थान पे यहाँ 45 माइनस ए है, बी के स्थान पे बच्चों सीता है तो बी के स्थान पे 45 माइनस बी है। मतलब अगर आप बात कर रहे हो कॉस ए प्लस बी की तो ये कहलाएगा कॉस ए मतलब 45 माइनस ए और बी मतलब 45 माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन फार्मूला देख लेते हैं। तो ये दिखा मुझे बच्चों कॉस ए के जैसे, ये पूरा ए के स्थान पे, ये पूरा बी के स्थान पे, ये पूरा मैं ए के स्थान पे लूँ और ये पूरा बी है। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों कॉस ए और कॉस बी माइनस फिर बच्चों साइन ए और वो साइन बी। ये फार्मूला है बच्चों कॉस का, है ना, क्योंकि कॉस कॉस एक साथ साइन साइन एक साथ कॉस का फार्मूला है। लेकिन कॉस में क्या ए प्लस बी की ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि कॉस का व्यवहार उल्टा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भी खैर कि सिंस बी नो दैट जो हमारा कॉस ए प्लस बी है वो होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए और साइन बी। मतलब कभी हमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के जैसा मिले तो उसके स्थान पे हम कॉस ए प्लस बी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी है ना, कॉस ए प्लस बी। ए के स्थान पे क्या है बच्चों, ए के स्थान पे है 45 माइनस ए, फिर प्लस तो प्लस, और बी के स्थान पे क्या है बच्चों, बी के स्थान पे है 45 माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा 45 और 45 जुड़ेंगे बच्चों तो इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 45 प्लस 45 90 और फिर बच्चों माइनस ए और माइनस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तो बस काम ख़त्म होने वाला है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस है तो कॉस कर दिया बच्चों, ये वाला ब्रैकेट लगा दो और फिर 90 है तो 90 लिखो, माइनस कॉमन निकाल लो प्यारे बच्चों तो हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो क्या फार्मूला, अब एक बहुत अच्छा फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे, यहाँ से सब ए बी मिटा देना, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिखाने के लिए किया था। ये नहीं कि आप ए और बी भी नोट्स में करके आ जाओ एग्ज़ाम में नंबर कट जाएं आपके। अब बच्चों ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है फार्मूला कॉस, अब आपको नीचे दिख रहा नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये कॉस 90 माइनस थीटा के जैसा है ना, 90 के स्थान पे 90, माइनस के स्थान पे माइनस, थीटा के स्थान पे ए प्लस बी,
है ना। तो cos 90 माइनस थीटा के जैसा दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्लस का साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, प्लस का साइन थीटा होगा। थीटा के स्थान पे क्या है बच्चों, थीटा के स्थान पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे अपन PROVED या फिर इति सिद्धम। तो ये हमारा थर्ड नंबर भी क्वेश्चन हो गया, थर्ड का थर्ड। अब अपन देखते हैं बच्चों थर्ड का फोर्थ। क्या देखें प्यारे बच्चों, अपन देखेंगे थर्ड का फोर्थ। तो थर्ड का फोर्थ क्या है बच्चे लोग, अभी देखते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉरी थर्ड का फोर्थ क्या है प्यारे प्यारे बच्चों। तो थर्ड का फोर्थ कहता है कि cos थीटा प्लस 45 डिग्री प्रूव्ड दैट, ये सारे क्वेश्चन प्रूव्ड करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2, है ना बच्चों। ये सब आपसे बनने चाहिए यार, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2। इतने सारे क्वेश्चन अब नहीं कराना मुझे, अब आपसे बनना चाहिए। एग्जाम्पल से ये सारे ढूंढो बच्चों, अगर नहीं बनता है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समस्या है आपके साथ, है ना। अब धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन तो करना सीखो, मतलब शुरुआत कुछ भी कर दो, आ ही जाएगा बच्चों, है ना। जैसे अपन करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, बच्चों करना वही है जो आप जानते हो, उससे अलग तो कुछ करना नहीं है। जो अपन ने अब तक पढ़ा बच्चों वही करना है, तो चुपचाप अप्लाई करते रहो रूल, आंसर मैथमेटिक्स में अपने आप आ जाते हैं। अब बच्चों आपको ये किसके जैसा दिखना चाहिए, cos a प्लस बी के जैसा दिखना चाहिए। a के स्थान पे थीटा और b के स्थान पे 45 डिग्री। तो बच्चों फार्मूला लिख दें अपन, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b, cos का व्यवहार उल्टा, प्लस है तो माइनस करेंगे, और फिर साइन a और साइन b, साइन a और साइन b प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिखते हैं cos और cos, है ना, प्लस है तो माइनस, और फिर लिखते हैं साइन और साइन। यही तो पढ़ा है अपन ने cos का फार्मूला। अगर a प्लस बी है तो a भी लगा देते हैं, थीटा प्लस 45 है तो थीटा लगा दो, 45 लगा दो, थीटा लगा दो और 45 लगा दो। ऐसा भी कर सकते हो अप्लाई करना। और अगर नहीं आता ऐसा तो आप ऐसा एक बार फार्मूला लिख दो, cos a और फिर cos b, प्लस है तो माइनस, और फिर साइन a और साइन b। ये उनको बताना जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आता। बच्चों a के स्थान पे थीटा है तो थीटा कर दिया, b के स्थान पे 45 है तो 45 कर दिया, a के स्थान पे थीटा कर दिया और b के स्थान पे 45 कर दिया। अब जिनको डायरेक्ट समझ में आता है, समझदार हैं, वो क्या करेंगे, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है, तो cos थीटा प्लस 45 होगा cos a मतलब cos थीटा, cos b मतलब cos 45, प्लस है तो माइनस, cos का व्यवहार उल्टा है इसलिए प्लस है तो माइनस, और फिर साइन a मतलब साइन थीटा और साइन b मतलब साइन 45 डिग्री प्यारे प्यारे बच्चों। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन 45 है, जो हमारा साइन 45 डिग्री है वो 1/√2 है, और जो हमारा cos 45 डिग्री होता है ये भी 1/√2 होता है। तो प्यारे बच्चों cos थीटा के स्थान पे cos थीटा रखेंगे, cos 45 के स्थान पे 1/√2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cos 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस तो माइनस, और साइन थीटा cos 45 के स्थान पे बच्चों हम 1/√2 कर सकते हैं। तो अब देखा जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √2, या फिर एक बार और व्यवस्थित कर लो तो इसे अपन लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन √2 और माइनस कर सकते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन √2। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे अपन एलसीएम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो एलसीएम कितना निकाल सकते हैं, एलसीएम आएगा √2, √2 से √2 कैंसिल, तो आ गया बच्चों cos थीटा, अब माइनस √2 से √2 कैंसिल, तो आ गया प्यारे बच्चों साइन थीटा। देख लो प्रूव्ड हो गया जो हमें लाना था,
है ना। तो क्या हो गया बच्चों, वही तो आ गया राइट हैंड साइड, है ना। ये किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इज इक्वल टू हो गया बच्चों राइट हैंड साइड। तो अपन बोलेंगे PROVED, हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। अब इसके बाद अपन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 5th, है ना, 4th हो गया। तो 3rd का 5th मतलब 3rd का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आप लोग आगे लगाओ और जल्दी बताओ कि कितने क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के। तो अपन फिर सारे क्वेश्चन ना कराएं बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन करवाओगे मुझसे तो कैसे काम चलेगा। अब बहुत सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद लगाओ, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देख के खुद से कर लो बच्चे, ताकि अपन आगे निकल जाएं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम सबको, नहीं आ रही बच्चों तो आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5th कर देता हूँ, चलो वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन 3rd का 5th नंबर क्वेश्चन मैं किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों sin π/4 + x, सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट sin π/4 + x और cos, और फिर है cos, अच्छा सॉरी माइनस जो फिर साइन है वो है π/4 - x, π/4 - x इज इक्वल टू प्रूव्ड करना है बच्चों √2 और साइन x, √2 और साइन x। तो बच्चों हल करके पहला काम क्या कर रहे हैं, प्रूव्ड करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है sin π/4 + x और माइनस का sin π/4 - का x। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों को। अभी अपन देखें तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं साइन, क्या लगा सकते हैं बच्चों, साइन। ये किसके जैसा है, ये a + b के जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यहाँ पे अपन लगा सकते हैं बच्चों साइन, ये a - b के जैसा है प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस आप लगा दो, फार्मूला होता है बच्चों sin a मतलब 45 π/4, और फिर cos b मतलब बच्चों x। साइन का व्यवहार सीधा प्लस है तो प्लस रहेगा, है ना बच्चों। और फिर cos a मतलब π/4, और फिर sin b, और b मतलब बच्चों x हो गया। फिर ये वाला माइनस है बच्चों, माइनस के बाद मैंने कई बार बोला है हीरोगिरी मत करो, ब्रैकेट लगाओ, है ना। तो sin a - b क्या होता है, sin a मतलब sin π/4, और cos b मतलब cos x। फिर साइन का व्यवहार सीधा माइनस तो माइनस, और फिर बच्चों cos a मतलब π/4, और sin b मतलब x, है ना। यहाँ अपन दोनों फार्मूले लिख दें कि सिंस वी नो दैट जो हमारा sin a + b होता है वो होता है sin a और cos b और प्लस cos a और sin b। और जो बच्चों हमारा sin a - b होता है, sin a - b होता है वो होता है sin a और cos b, माइनस है तो माइनस, और cos a और sin b। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों कोई दिक्कत रहा करे तो बेझिझक पूछना है आपको। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप याद रखना कि प्रूव्ड क्या करना है, √2 sin x प्रूव करना है बच्चों। मैं मिटा रहा हूँ, अब इसके एक लाइन यहाँ पे चलो कर देते हैं। तो बच्चों अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन अभी ब्रैकेट ओपन करें, है ना, तो बन जाएगा साइन, ये π/4 है, और फिर बच्चों cos x है, फिर बच्चों प्लस cos π/4 है, और प्यारे बच्चों sin x है। माइनस के अंदर गुणा करेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का sin π/4 और यहाँ पे बच्चों cos का x है, माइनस माइनस प्लस प्यारे बच्चों ये cos का π/4 और फिर sin का x है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो sin π/4 cos x प्लस का है और sin π/4 cos x माइनस का है। दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, एक cos π/4 sin x, एक और cos sin π/4 sin x, दोनों सेम है ना बच्चे। तो एक और एक कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक cos π/4 sin x, एक और cos π/4 sin x बच्चों हो जाएगा 2 cos π/4 और sin x, है ना। अभी अपन बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट
सॉरी बच्चे लोग, सिंस वी नो दैट जो हमारा cos 45 है, सॉरी cos π/4 की अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहे cos π/4 लिखो और चाहे बताओ π/4 को क्या बोलते हैं, 45 तो बोलते हैं, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। π/4 मतलब 45, तो cos 45 की वैल्यू 1 नहीं होती, वो tan 45 की 1 होती है, 1/√2 होती है। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 है तो 2 कर दिया मैंने, cos 45 के स्थान पे 1/√2 कर दिया बच्चों, और ये क्या हो गया, ये हो गया sin x। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अभी भी जो प्रूव्ड करना था बच्चों नहीं आया, लेकिन अभी आ जाएगा। आप सबको पता है अपन डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, है ना, अपन हर में रूट नहीं छोड़ते। अगर हर में रूट आ गया तो अपन हर का परिमेयीकरण करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, इसको अपन एक बार 2/√2 और sin x कर देते हैं बच्चों। हर का परिमेयीकरण करना मतलब इस √2 का ऊपर नीचे गुणा करना, तो ये √2/√2 कर दिया बच्चों, और ये 2/√2 हो गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों sin का x। आप सबको पता है 2 × √2 हो जाएगा 2√2, √2 का √2 से गुणा बच्चों क्या होगा, √2 का जब √2 से गुणा होगा तो केवल 2 आएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, sin x है, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो आ गया बच्चों √2 sin x। यही हमको प्रूव करना था, तो आ गया बच्चों इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। तो ये बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो ख़त्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, बाकी तो आप खुद कर लोगे यार। आप खुद से करना सीखो बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन मुझसे मत करवाओ, है ना, आप खुद से प्रैक्टिस करो, फिर जो ना आए वो मुझसे पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब थोड़ा अपने को स्पीड बढ़ानी है बच्चों सिलेबस की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट। अब सारे क्वेश्चन बच्चों सिद्ध करने वाले हैं, तो कहता है बच्चों सिद्ध कीजिए कि क्या कहता है, sin cos 30 - a, प्रूव्ड करना है बच्चों कि cos 30 - a और माइनस का cos 30 + a होगा, और क्या होगा, 30 + a इज इक्वल टू sin a। क्या बच्चों, इज इक्वल टू sin a। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हल करके हमारा पहला काम प्रूव्ड करने वालों में लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, कोई भी एक साइड ले लो, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ही लेना पड़ेगा। तो बच्चों cos 30 - a है, फिर माइनस है बच्चों, और फिर cos 30 + a है प्यारे प्यारे बच्चों। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये cos a - b के जैसा है, और ये वाला cos a + b के जैसा है प्यारे प्यारे बच्चों। अभी यहाँ पे आप cos a - b अप्लाई करो, तो cos a - b क्या होता है बच्चों, होता है cos a, होता है cos b, माइनस है तो प्लस होता है, और फिर बच्चों sin a, और होता है sin b। तो बच्चों a के स्थान पे 30 है, तो a मतलब 30, b मतलब a है, b के स्थान पे a है, फिर बच्चों a मतलब 30 और b के स्थान पे क्या है बच्चों, a है। कोई दिक्कत, cos 30 - a, cos 30 cos a, sin 30 sin a। फिर बच्चों ये वाला माइनस है, तो मैंने बोला ब्रैकेट जरूर लगाओ, क्योंकि अभी इस cos का प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, तो वो 2 पदों में बटेगा, तो माइनस का बाहर लगाना जरूरी है प्यारे बच्चों। ये भी क्या है, cos a + b है, तो cos a + b का फार्मूला होता है cos a cos b, प्लस है तो माइनस, cos का वह उल्टा होता है, और फिर बच्चों sin a और क्या sin b प्यारे प्यारे बच्चों। a मतलब 30 डिग्री, a मतलब बच्चों 30 डिग्री, b मतलब बच्चों b के स्थान पे a के स्थान पे बच्चों क्या है 30 है, और b के स्थान पे क्या है बच्चों a है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस वी नो दैट जो हमारा cos a + b होता है वो होता है cos a cos b और माइनस sin a और sin b, और जो हमारा sin a + b होता है वो होता है बच्चों cos a - b होता है, वो होता है cos a cos b माइनस sin a और sin b। व्यवहार उल्टा, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट ओपन करें पहले, तो उसके बाद अपन वैल्यू पुट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते कुछ कैंसिल हो जाएंगे टर्म, तो प्यारे प्यारे बच्चों आ जाएगा
cos 30 और फिर cos A और फिर प्लस sin 30 और बच्चों sin A। माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो माइनस cos 30 और cos A माइनस माइनस प्लस यहाँ पे है बच्चों sin 30 और sin A। अब बच्चों ये है cos 30 cos A प्लस का, यह है cos 30 cos A माइनस का, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों बहुत सिंपल है। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो, है ना। इसके आगे जो ना बने केवल वो पूछो, ठीक है ना। आप लोग वेट करते रहते हो कि मेरा अगला वीडियो कब आएगा। भैया लगाते चलो ना, लगाना भी तो है आपको, अपना माइंड का इस्तेमाल नहीं करना क्या, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, sin 30 एक बार लिखो चुपचाप, ये हो गया sin 30। देखो एक sin 30 sin A, एक और sin 30 sin A, कितने हो गए बच्चे, 2 हो गए। क्या 2 sin 30 और sin A हो गए, sin 30 डिग्री है ये। अब आपको पता है बच्चों कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, 2 के स्थान पे 2, sin 30 के स्थान पे 1/2, है ना। sin 30 के स्थान पे 1/2 और sin A के स्थान पे sin A, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया बच्चों sin A इज इक्वल टू, यही तो राइट हैंड साइड था, यही तो प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो PROVED हो गया। इस तरीके से फोर्थ का फर्स्ट भी पूरा हो गया। अब सेकंड वगैरह सब आप पूरे कर लोगे बच्चों, मुझे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। आप सब समझदार बच्चे हो, आप बड़े आराम से कर सकते हो प्यारे प्यारे बच्चों। ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब मैं मात्र अगले 2 वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सब प्रयास करें। अब मैं सिमिलर वाले क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, टाइप आप क्वेश्चन बता के मैं आगे निकल जाऊंगा, ताकि सिमिलर क्वेश्चन आप करो बच्चों। अपन को कोर्स भी तो पूरा करना है, स्लो स्लो चले जा रहे हैं। अब तो आपका दिमाग कुछ अच्छा हो गया ना, पहले से 10th से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, समझदार हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो समझदार हो गया होगा बच्चों। बहुत जल्द अपन को अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और कोचिंग में अपन ऑफलाइन कोचिंग में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और ऑनलाइन में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि अपना जल्दी हो प्यारे बच्चों। जो अपना ये लॉकडाउन में लॉस हुआ है, जो अपन जून से पढ़ना चालू कर देते हैं, मई जून से, तो कितना लेट पढ़ना चालू किए पहली बात तो। और दूसरी बात ये बच्चों कि कितना स्लो हो रहा है वीडियोस बनाने में, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत एक टफ सा काम है बच्चों, है ना। बहुत टाइम लगता है, एक वीडियो आधे घंटे का अपलोड करने में मेरे 2 से 3 घंटे जाते हैं बच्चों, है ना। इसलिए अपन वीडियो में उतना फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो भी स्लो स्लो चलता रहेगा। लेकिन अपन ऑफलाइन कोचिंग जल्दी चालू करने वाले हैं, डेट मैं बच्चों बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।